हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रहा भी अनुपमा के लिए अनुज ने सही कहा। अनु को शी इज़ अ स्कूल ऑफ नॉलेज, स्कूल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब सही गलत का स्कूल है, नॉलेज का है अन्नपूर्णा का। तो अच्छा बताया क्या, पढ़ पढ़ के सीख सीख, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ पढ़ के सीख सीख के शी इज़ अ स्कूल ऑफ नॉलेज है। तो उसको उसने सीखा था ताकि उसके लिए, सेहत के लिए बनाया था। जैसे गुड में जो सो अच्छा होता है, इसके मतलब ज़्यादा खाने से भी सेहत बिगड़ सकती है, जैसे खांसी या आपको सर्दी ज़ुकाम आ सकता है। नहीं तो भी थे रक्त के लिए, और रिकमेंड करते हैं औरतों को कि वो चटनी दाल होता है ना, जैसे रोस्टेड चना, वो और गुड़ के साथ A1 कॉम्बिनेशन है, और एनर्जी मिलती है आपको, ताकत भी मिलती है। और आंवला को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। आंवला की रसम बना सकते हैं, आंवला का स्टीम्ड आंवला करके आप ऐसे खा सकते हैं बहुत, क्योंकि सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होती है। और जैसे नटमेग, वो भी सर्दी के लिए, पर ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपको डिजीनेस आ सकता है। ये बहुत है नॉलेज आयुर्वेद में, बहुत सिद्ध, बहुत सी प्योरिटी। टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेशन है। अभी यहाँ पर यूएस में कैप्सूल खाते हैं। और जो टर्मरिक का जो रूट होता है ना, आपको स्किन निकाल के ग्रेट के पानी में के उसके पीने से बॉडी मास इंडेक्स कम हो सकता है आपका। और स्किन के लिए भी आप स्किन केयर कर सकते हैं। ये मैंने नेचुरल यूट्यूब में मैंने देखकर मैंने खुद पे प्रैक्टिस की थी। इट रियली गुड फॉर यू, मैंने किया था। तो और सोय लीव्स होता है ना, दिल, वो भी वज़न घटाने के लिए भी अच्छा है। वो बिरयानी में भी थोड़ा सा दिल, हैदराबाद बिरयानी में दिल थोड़ा सा डालते हैं। इससे जितना खोते हो ना उतना नॉलेज है, पढ़ पढ़ के भी हेल्थ के लिए आप कर सकते हैं। पर जितना खाओगे उतना अच्छा लगता है, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनु ने, लेकिन जब अनु कहने वाली थी तो क्यों से चीटिंग है? खाना बनाने में से अगर टेस्ट बट नहीं है, बोल सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, बड़ी ऐसी नहीं है, छोटी बात भी नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि खाना कोई लोग सुगंध से कर लेते हैं। जैसे हमारा एक शेफ़ था सदर साउथ इंडियन, वो अंडा मांस मच्छी नहीं खाता। तो उसको को अब शेफ़ है तो सबको सभी कुछ आपको बनाना आना पड़ता है या करना पड़ता है। तो उसको ऐसे सुगंध करके ये मांस पक चुका है या नमक ज़्यादा है या अच्छी सुगंध है या मसाला पक चुका है, आप सुगंध से कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने अपने थोड़ा सा डाल के कि नमक जलता है, तो क्या माइंड, प्रोसेस ऑफ माइंड क्या करना पड़ता है। और किसी को इतना बेइज्जती नहीं करना चाहिए, टीज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो क्या हुआ, कम से कम थोड़ा तो बोला था। और उसने सच्चाई से उस ओन अप किया कि मुझे ये पता नहीं है, ये पता है, मैंने सिर्फ ये रेसिपी सीखा। एटलीस्ट इज ट्रू टू हिमसेल्फ, मतलब तो ये होता है ना, जैसे घी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना आता है, एक दिन में 2 टीस्पून खाना ज़रूरत है, और कोकोनट ऑयल 3 टीस्पून, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे अजवाइन, जीरा और सौंफ, तीनों बराबर मात्रा में ड्राई रोस्ट करके पीस के, और थोड़ा मेथी दाना थोड़ा सा होता के वज़न घटने भी होती है। और डाइजेशन के लिए ये 3, मतलब जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये क्या बहुत होती है। आई मीन जितना आप खोते हो उतना ही होता है। अभी पैसा जमाना, वो ऐसे मनप्रीत तो मौका भी रहते, उसे निकालना चाहिए ऐसे नहीं, उसने 2 जजेस, उसको मौका ही नहीं मिला था तो बोल दिया अभी।
इतना ये नहीं होना चाहिए। कौन सा चीटिंग है? अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं और अनुपमा उनको अपने तरीके से यूज़ कर रही है, प्रेम भी अपने तरीके से यूज़ कर रहा है, लेकिन अब दोनों को ही नमक चाहिए। और खैर नमक और चीनी अब दोनों आ गया, अब वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। लगा आज जिस तरीके से अनुपमा ने नमक को टेस्ट करने का जो तरीका निकाला है या नमक पहचानने की जो तरीका निकाला है वो बहुत अच्छा था। उसने धनिया काटा और धनिया काटते-काटते अपनी उँगली भी थोड़ी-सी काट ली और उसको करने के लिए उसने जो अपने उस पर छिड़का है वो नमक था। मतलब अगर नमक है तो जलेगा तो ज़रूर, क्योंकि वो जब कहते हैं ना कि वो अनुपमा खुद कह रही है कि अगर मैं आज हार गई या कुछ भी है तो मेरे जले पे नमक छिड़क जाएगा। उससे उसको आइडिया आया। दिग्विजय जी भी देखकर हैरान है कि अनुपमा का मतलब समर्पण, डेडिकेशन जो आप कह लो, बहुत मतलब। और वो अनुपमा से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर जैसे ये अनुपमा दिग्विजय जी से कुछ सीखती है, वो जो उनको बताते हैं कि मैं तो कोच रह चुका हूँ, ये है वो है, तो वो भी अनुपमा से बहुत कुछ अब सीख रहे हैं। पर जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, 4 मूर्तियाँ जिसे कहना चाहिए, एक तो तोशु और पाखी और उधर वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी। पर इन लोगों की तो जो चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हैं वो बहुत मज़ेदार था। होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि अब इन लोगों की साजिश तो नाकाम होती जा रही है। तोशु तो ऐसी शक्ल बनाकर बैठा है जैसे खुद मर गया हो या इसकी बहन मर गई हो, क्योंकि और किसी के मरने से तो इसको कोई असर होना नहीं है। पर हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद मर गया हो या पाखी मर गई हो। पाखी के मरने से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर खुद के मरने से तो फ़र्क पड़ेगा इसको। और अब इन लोगों की दोनों की थालियाँ कंप्लीट हो गई हैं और थाली लगा दी गई है, उनके सामने, जजेस के सामने रख दी गई है। अब जजेस ने पहले प्रेम को बोलने के लिए कहा। अगर अनुपमा बोलती तो प्रेम हूबहू तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ घुमा फिरा के उनको उन्हीं को मतलब उन्हीं बातों को दोहरा सकता था। लेकिन अब चूँकि प्रेम को पहले बोलना है, तो अब वो जितना उसको आता था, जितना उसने सुना, उतना उसने बोल दिया। अब आगे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इधर अनुपमा अपने मन में कह रही कि प्रेम बेटा तू सच बोल, तेरे को जितना आता है उतना बोल, नहीं आ रहा तो बोल दे कि नहीं आता। और उसने प्रेम ने वैसे ही किया और जो पीछे से बैठी ऑडियंस है वो उसको हुटिंग करे। लेकिन जिस तरह से आज अनुपमा ने उन लोगों को चुप करवाया वो बहुत अच्छा था और होना भी चाहिए। और पहले तो एक बार को प्रेम को समझ में नहीं आया कि ये अनुपमा कर क्या रही है, लेकिन जब उसको समझ में आया कि ये तो मेरा ही साथ दे रही है, तो उसकी तो हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। क्योंकि अगर ये प्रेम इसकी जगह होता, अनुपमा की जगह, तो ये कभी भी ना तो अनुपमा का साइड लेता और ना उसको जो है मतलब फेवर करता। तो उसके लिए तो ये एक नया ही रूप है शायद अनुपमा का। और अल्टीमेटली जो है प्रेम ने अपना सच कबूल कर लिया कि मुझे सिर्फ मैंने मोटी बातें, सिर्फ रेसिपीज़ बनाना सीखा, पर मैं उनका ज्ञान आगे नहीं ले पाया। मैंने टेस्ट पर फोकस किया और राही मुझे बताने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने अपना टेस्ट पर ही ज़्यादा ध्यान रखा और इस बात ने सबका दिल जीत लिया कि भाई प्रेम ने सच बोला तो है। इवन जजेस तक ने भी बोला कि आपने सच बोलने की हिम्मत करी, आपको जितना आता था आपने बताया, अब नहीं आता तो नहीं आता। हमें भी बहुत सारी बातें नहीं आती हैं। अब जब बारी अनुपमा की आई तो उसने बहुत कुछ बता दिया है कि सहजन का ये है फ़ायदा होता है, यानी ड्रम स्टिक्स का गुड़ और घी ये है, उसका ये फ़ायदा है, लोग जो है गुड़ चना खाते हैं, ये मतलब जो जो उसको आता था अभी तो आगे भी बताएगी। और इमली और मतलब जो जो उसको
इंग्रेडिएंट्स दिए गए थे वो उसके सारे उसने गुण बता दिए कि इसका ये फ़ायदा होता है, उसका वो फ़ायदा होता है, इससे हमें ये लाभ होता है। और जब अभी जो जजेस ने ये कहा कि ये एक दूसरे की थाली ये खुद टेस्ट करेंगे, हमसे पहले ये लोग खुद टेस्ट करेंगे एक दूसरे की थाली। तभी बीच में से उठकर गौतम गांधी चला गया और जो हमें अभी रिकेप में दिखा रहे हैं कि वो एंकर ने चीटिंग करी है, ये वो करी है। और आज क्योंकि ये घर के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था कि इसके मुंह में कोई टेस्ट नहीं है, ये कुछ टेस्ट नहीं कर सकती। अब अगर ये गौतम गांधी ये कहता है, क्योंकि ये सवाल तो उठेगा कि भाई इसको एंकर को पता किसने दिया, बताया किसने, पता कैसे चला कि मेरे मुंह में टेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो मुंह से अपने बताया ही नहीं है। और अब जो है अगर उंगली अगर तोशू की तरफ उठी तो पक्का तोशू जो है गौतम गांधी को कटघरे में खड़ा कर सकता है कि मुझे तो गौतम गांधी ने वो सामान दिया था, कोई मंटू वंटू ने नहीं दिया था जिसको मैंने मंटू का नाम देकर कहा है। तो मंटू वंटू को तो मैंने तो मुझे कुछ दिया नहीं था, मुझे गौतम गांधी ने ये मम्मी को खिलाने के लिए बोला था और मैंने मम्मी को ले जाके खिला दिया था। अब जगह करे तोशू ने अपना मुंह खोला तो ये जो है अपना क्या कहते हैं, गौतम गांधी और वो मोटी बात दोनों के दोनों फंसेंगे तो ज़रूर और आएगा भी मज़ा। और दूसरा ये भी हो सकता है जैसा कि आज सुबह के वीडियो में अंजू जी ने बोला है कि इसका टेस्ट वापस आ जाएगा और वो जो है खाना टेस्ट भी कर लेगी। अभी वो अपना सच बताने भी वाली है, लेकिन वो जो है अपना टेस्ट करके ये बता देगी इसमें ये कम है या वो कम है। बाकी अब देखते हैं कि होता क्या है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है, बहुत ही बढ़िया वाली बात कही है और मैं तारीफ करूंगी आपकी कि वाह वाह, आपने तो काफी नॉलेज गेन की हुई है इन सब चीजों में। होती है, हम मुझे भी है, बट आपने तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छा बताया है। अनुपमा के ज्ञान की भी तारीफ की है। डेफिनेटली अनुपमा को तो बहुत नॉलेज है और हमें भी थोड़ी थोड़ी है, बट आपने बहुत अच्छे से बताया है और सही कहा है, अनुपमा ने कोई चीटिंग नहीं की है। थैंक यू। और सुजाता जी, आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि अनुपमा दिग्विजय से और दिग्विजय अनुपमा से बहुत कुछ सीख रहे हैं और दुनिया जो सोचती है सोचते रहे, मगर ये दोनों तो अपना काम कर ही रहे हैं। और डेफिनेटली अनुपमा की बात मानकर प्रेम ने अच्छा किया, सच बोल दिया, इसलिए जजेस ने भी प्रेम की तारीफ की। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं सुचि जी के ये रिश्ता के रिव्यू की तरफ। जी मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए कंग्रेचुलेशन मुक्ति के लिए। चलो इतना तो समझा है कि एक परिवार की वजह से पूरा बहुत से लोग उसकी आस्था छुपी है, उन्हें क्यों दुख पहुंचाना, उनका क्यों ना हो उनका इस तरह से दान मतलब कान्हा जी के मूर्ति देने से उनका मन्नत भी पूरी हो रही है, ये तो सोचना चाहिए। और तमीज़ के लिए कैरेट अचार प्रमोट के लिए तो पक्का बिजनेस है ये कबीर का बच्चा, ये फैंटास्टिक, इन दोनों से कुछ नहीं है, ये माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है और इतना भी अच्छा नहीं, क्या है ना कि मिसइंटरप्रेट हुआ है, गलत फैमिली पैदा हुआ है। और अरमान क्या है, बड़ा बड़ा डायलॉग ईगो, अबीरा ऐसे नहीं सोचती, पर ये लोग सोचते हैं ये लोग लायक नहीं है। चलो परिवार एकजुट के उसको एंकरेज कर रहे हैं और मतलब अभी मुक्ति को क्या अच्छे से करे और कर सकते हो, आपका हुनर है। अब फल का चिंता मत रखो, अपनी मेहनत पर, अपने लगन पर और अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना ज़रूरी है। तो कई बार मैं 5-6 बार ताश खेलने में हार जाती हूँ, तो मुझे खेलने का मन नहीं करता, तो मम्मी कहती तेरे पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। हेलो, हम जीतने के लिए कहते हैं, 5-6 बार कितने बार हारूं तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं, पर और इंटरेस्टिंग होगा, पर देखते हैं। यस सुचि जी, अब हीरा की बात अरमान को समझ में आ गई। बिल्कुल वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी जो मतलब पेश की गई और उसके बाद ही अरमान माना कि एक की वजह से बाकी इनोसेंट क्यों सफर करें।
बढ़िया है और कबीर अच्छा लड़का है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बढ़िया, थैंक यू। अब सुनते हैं क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचिरा रवि क्योंकि 7 सीजन 2 के लिए ये तृप्ति तो बस नहीं आएगी, ये तो होना ही था। अभी भी डिफेंड कर रहा है ये कारण, दिमाग है या नहीं? रिश्तों को अभी बिजनेस में घुसा दिया, सीरियसली? रिश्तों से ही बिजनेस होता है? मतलब इंसान जो परखना है ना, इंसान से तो होता है ना, उस नज़र से अगर इंसान से अब ठीक नहीं पहचान पाती हो तब क्या ही बिजनेस करोगे? अगर इंसान ठीक नहीं है तो बिजनेस क्या? ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या करण भूल चुका था कि तुलसी भी बिजनेस कर रही थी? सीरियसली मुझे तो ये हैरत होती है करण पर, दिमाग घास खाने के लिए चला गया है अभी। ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार, एटीट्यूड, कुछ भी बोलो बहुत कम पड़ेगा। अभी असल खेल आ चुका है कि नंदिनी पात को वो वापस आ ही जाएगा, कुछ भी वो ब्लैकमेल करे, इमोशनल मैनिपुलेट करे, वो ज़रूर ला के रहेगी। ये तो बुरे लोग की एक खास बात है। तो जहाँ पर मैंने देख रही थी कि अच्छे लोग क्या दिमाग इस्तेमाल करने के लिए भूल गए हैं क्या? समझती हूँ, लेकिन ये भी है कि अभी देखो क्या उसके उल्टा सोच सकता है। माँ ने भी नहीं बताया और नंदिनी भी छुपाया, दोनों मुझे धोखा दे दिया, ऐसे सोच सकता है वो करण। आजकल वो उल्टा ही सोच रहा है। तुलसी साहिल को मदद करेगी कि जानबूझकर वो लोग हाथ में कटोरा पकड़ने के लिए अभी से तय कर दिया उसने, तो क्योंकि शांतनी का दिए यही किया था उस पुरानी सीजन में। तो विहीर को जेल में उसका खून करके कर दिया करके डुप्लीकेट बगे अपनी मौत को फेक कर दिया था, झूठा बना दिया था। वो पंजाबन जैसे आई थी और वो दूसरे, और वो उसको कन्विंस करके और उसको बताया कि यही है तृप्ति। उसने बहुत रचा है। फिर उसके बाद घर में आके देन उसको अल्कोहल देने की कोशिश की थी, और कैसे भी साइन मिसप्लेस करके ऐसे बहुत कुछ खेल खेला था तुलसी ने, वो डुप्लीकेट तुलसी ने। अभी देखते हैं ये असल खेल होने वाला है, देखते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट कि जिन्हें इंसानों की समझ नहीं है वो बिजनेस कैसे चला रहे हैं, करेक्ट कहा। तृप्ति को फिर से चांस देना बहुत बड़ी मूर्खता थी जिसका अंजाम ये भुगत रहे हैं। और करण के बारे में भी आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है। थैंक यू सो मच सुचि जी। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।